हेलो स्टूडेंट्स। देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट को आज थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवर्ती ब्याज को आज थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो देखो मैंने कहा प्रिंसिपल जो हमें 10,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। रेट जो दे रखा है हमें वो 10% दे रखा है। रेट जो दे रखा है हमें 10%। और टाइम जो दे रखा है वो 1 ईयर दे रखा है, 1 साल दे रखा है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या खास बात है, ये प्रति छमाही दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रति यानी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। तो इसे कैसे करेंगे? अगर देखो हाफ ईयरली दे रखा है तो जितना परसेंट दे रखा है उसका आधा कर देना। अगर प्रति तिमाही दे रखा है तो कितनी तिमाही होती है? आप बोलोगे साल में 4 तिमाही होती है, तो उसका चौथाई कर देना, 1/4 कर देना। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये। तो मैंने एक फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी आपको 10% की, लेकिन इसमें हाफ ईयर की है तो ये हो जाएगा 5%। 5% कितना होता है? 1/20। 20 से 21 कितनी बनेंगी हाफ ईयरली? 2 बनेंगी। 20 से 21 कितना हो गया? ये हो गया 400। कितना हो गया? 400। ये कितना हो गया? 441। कितना हो गया? 441। अगर ये 400 हमें कितने के बराबर दे रखा है? 400 दे रखा है हमें 10,000 के बराबर। कितने के बराबर दे रखा है? 10,000 के। 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 25 बार। 25 होना है। कितना? 25 होना है। 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे 5 4 हो गया 25। तो कितना? 2 लगा दीजिए। कितना हो गया? 102 कैरी 10, 100 100 और 10, 110। ये आ गया हमारा क्या? 11,025 हमारा ये आ गया मिक्स, यानी कि अमाउंट। क्या आ गया? अमाउंट। पूछने लगा कितना हमारा हो गया, तो 10,025 ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। इसी टाइप का देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में जैसे मुझे प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपये। कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपये। रेट दे रखा है मुझे कितना? रेट दे रखा है मुझे 8%। टाइम दे रखा है 1 ईयर, लेकिन प्रति तिमाही है। क्या है? प्रति तिमाही। तो 1 साल में तिमाही कितनी होती है? आप बोलोगे 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती हैं। तो देखो 4 होती है तो इसमें 4 से 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2% तो कितना होगा? कितना होगा? तो इसे फॉर्मूला से करिए। फॉर्मूला कितना होगा? देखो 4 तिमाही होती हैं तो कितना हो गया? 2000 इंटू 102/100, 102/100, 102/100, 102/100, 2 4, ये 2 और ये 5 टाइम। ये कितना हो गया? ये 50 हो गया। ये 51 हो गया। ये 50 हो गया। ये 51 हो गया। ये 25 हो गया 2 से, और ये 51 हो गया। ये 25 हो गया और ये 51 हो गया। अब देखो 25 कितना होता है? ये हो गया नीचे वाला, तो ऊपर हो जाएगा 51⁴ और नीचे हो जाएगा 625 इंटू 5। अब इसे सॉल्व करिए। कितना होगा? अगर 51 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, बताओ कितना होगा? ये आ जाएगा हमारा 6765 201। डिवाइड कितने से करना है? ये
डिवाइड करना 625 इंटू 5 से, नीचे आ जाएगा 3125। 3125 से डिवाइड करना कितना, 6765201। इसको डिवाइड करेंगे 3125 से, बताओ कितना होगा। तो ये आ जाएगा 2164.86 के साथ। ये इसका आंसर होगा। ये क्या है, ये अमाउंट आया। क्या आया ये हमारा, ये हमारा अमाउंट आया। क्या आया, अमाउंट आया। अब देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखना क्वेश्चन टाइप बदल गया। हमें रेट दे रखा, टाइम दे रखा और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट दे रखा है। हमें किसका दे रखा है, एसआई और सीआई का डिफरेंट दे रखा है। किसका, एसआई एंड सीआई का डिफरेंट दे रखा है। हम 65 रुपये या 65 रुपीज़। तो इसे कैसे करेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, जितना पहले साल में होगा इतना ही दूसरे साल में होगा, इतना ही तीसरे साल में होगा, लगातार जितना पहले साल में होता है उतना ही चलता है उस साल में। तो मैंने क्या माना, 10% दे रखा है तो 2 साल दे रखा है, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले 10 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे 0.1 होता है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये डिफरेंट कितने का है इन दोनों में, तो आप बोलोगे 1 रुपये का डिफरेंट है। कितने का, 1 रुपये का डिफरेंट है। ये 1 जो दे रखा है किसके बराबर दे रखा है, आप बोलोगे 65 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है, और हम क्या मान के करते हैं, आप बोलोगे 100 मान के करते हैं। क्या मान के करते हैं, 100 मान के करते हैं। तो 65 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, रेट जो दे रखा है हमें 10% दे रखा है, टाइम जो दे रखा है 2 साल दे रखा है, लेकिन एसआई और सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंट दे रखा है हमें 65 रुपीज़ दे रखा है। तो कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जितना पहले साल में होगा इतना ही दूसरे साल में होगा, इतना ही तीसरे साल में होगा, ऐसे होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज चलना। जैसे 10 रुपये तो आगे 10 रुपये भी, जैसे हमारा 10 रुपये इंटरेस्ट आया तो 10 रुपये पर भी ब्याज चलेगा। ऐसे ही हमारा डिफरेंट जो निकल के आया, तो एक साल में दोनों का सेम रहता है, दूसरी साल में ये बदल गया, 1 रुपये बढ़ गया। तो हमारा 1 रुपये का अंतर जो आया निकल के, वो 1 जो दे रखा है 65 के बराबर दे रखा है। कितना मान के करते हैं, आप बोलोगे 100 मान के करते हैं। तो 65 इंटू 100 तो 6500 हमारा क्या निकल के आया, ये आया प्रिंसिपल निकल के। क्या आया, प्रिंसिपल निकल के आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे देखो हमें क्वेश्चन दे रखा, रेट जो दे रखा है 20% दे रखा है, टाइम जो दे रखा है 2 ईयर दे रखा है, एसआई एंड सीआई का डिफरेंट जो वो हमें 400 दे रखा है। कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है। तो हमसे पूछा प्रिंसिपल कितना होगा। क्या पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट। देखो रेट कितना दे रखा है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/5। कितनी होती है, 1/5। कितनी होती है, 1/5। लेकिन हम 2 साल दे रखा है, हमें 1/5 से कोई मतलब नहीं। अगर पहला 20 है, दूसरे साल में 20 रहा होगा, तो ऐसा ही जो होगा हमारा वो 40 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना हो गया, 40% हो गया। और हमसे सीआई पूछने लगा, तो सीआई का पहले 20 का 20% भी तो निकलेगा। 20 का 20% आप बोलोगे 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो वो कितना होगा, ये 44 हो जाएगा। सीआई कितना होगा, ये हमारा 44 है। दोनों का डिफरेंट कितना, 4। कितने के बराबर, 400 के बराबर। कितने के बराबर, 400 के बराबर। क्या मान के करते हैं हम, आप बोलोगे 100 मान के करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 400 इंटू 100 यानी कि 40,000 रुपये हमारा, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा, ये आंसर होगा। मैंने क्या बोला,
पहले दोनों का डिफरेंट निकालना है, तो SI को निकालो। SI जितना पहले साल में होगा इतना दूसरे साल में होगा। उसके बाद CI को निकालो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 10,000 रुपये। कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। रेट जो दे रखा है पहले साल 3% और दूसरे साल कितना है? 4%। टाइम जो दे रखा है 2 साल। तो इसमें अमाउंट बताना है कितना होगा। क्या बताना है? अमाउंट बताना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम भाई। 10,000 रुपये क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। कितना दे रखा है? 3% को क्या लिखते हैं? तो आप बोलोगे 3/100 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 3/100 लिखते हैं। लेकिन इस तरीक़ा से करने में कोई फ़ायदा नहीं। इसमें देखो 10,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 10,000 इंटू कितना? 103/100 और ये कितना? 104/100। अब हमसे पूछा है अमाउंट कितना होगा, तो इनको ख़त्म कर दें। 4 0 से 4 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? कितना होगा? 3 4 12 1 आ जाएगा। 3 1 जा 3। यहाँ से 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 104। अब इनको ऐड कर दीजिए। 21701। तो कितना आ गया? 712 रुपये जो होगा हमारा इंटरेस्ट होगा। 10712 ये क्या है? ये आया हमारा अमाउंट। क्या आया? अमाउंट आया। क्या आया हमारा? अमाउंट आया। हमसे पूछने लगा इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट होगा 712। ये हमारा इंटरेस्ट होगा। ये हमारा इंटरेस्ट होगा। आज चलो इतना ही करते हैं। आज यहीं CI को ख़त्म करते हैं। सभी थैंक्स।